अगर किसी पुरुष की सीमेन रिपोर्ट में जीरो स्पर्म यानी कि एजोस्पर्मिया है, तो क्या हम सिर्फ टेस्टिकल को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पर्म बन रहे हैं या नहीं? हाँ, टेस्टिकुलर साइज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दे सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि उसे क्लिनिकली कैसे मेजर किया जा सकता है। उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम प्रेडर्स ऑर्किडोमीटर कहते हैं। सबसे पहले ये सवाल, टेस्टिकुलर साइज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? स्पर्म प्रोडक्शन मुख्य रूप से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस में होती है, इसीलिए टेस्टिकल का जो वॉल्यूम होता है उसका एक बड़ा हिस्सा स्पर्मेटोजेनिक टिश्यू से रिलेटेड होता है। और जब एजोस्पर्मिया पेशेंट में अगर टेस्टिकल का साइज बहुत छोटा है तो हमें पता चल जाता है कि वो इम्पेयर्ड स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर टेस्टिकुलर फेलर की संभावना पे हमें ले जा रहा है। लेकिन यहाँ बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि छोटा टेस्टिस मतलब हमेशा जीरो स्पर्म ऐसा नहीं होता, और नॉर्मल साइज टेस्टिस हमेशा नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता। प्रेडर्स ऑर्किडोमीटर क्या है, चलिए समझते हैं। अगर हमें टेस्टिकल्स का साइज मेजर करना है तो ये जो आपको दिख रहा है वो प्रेडर्स ऑर्किडोमीटर होता है। इससे हमें टेस्टिकुलर साइज मेजर करने में बहुत हेल्प रहती है। कभी भी टेस्टिस को बीड पर दबाकर हमें चेक नहीं करना, उसे बहुत लूज नहीं छोड़ना या उसे बहुत टाइट नहीं करना। एक कंफर्ट जोन में टेस्टिस को पकड़ना है और साथ में बीड को ले जाकर साइड टू साइड कंपैरिजन करनी है। दूसरी अगत्य की चीज कि दोनों टेस्टिस को अलग अलग मेजर करना है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टेस्टिस में काफी वेरिएशन हो सकता है। सो राइट टेस्टिस के लिए अगर अब अलग वॉल्यूम मेजर करें, लेफ्ट टेस्टिस के लिए अलग वॉल्यूम मेजर करें। एजोस्पर्मिया के केसेस में टेस्टिकुलर साइज का क्या महत्व है? एजोस्पर्मिया में टेस्टिकुलर वॉल्यूम हमें क्या क्या बताता है? जैसे कि छोटे टेस्टिस हैं, दोनों टेस्टिस अगर छोटे हैं, सिग्निफिकेंटली छोटे हैं, तो उसे इम्पेयर्ड स्पर्मेटोजेनेसिस की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इस सिचुएशन में हमें आगे इवेल्यूशन करना है, जैसे कि हार्मोनल इवेल्यूशन, FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन। सम केसेस में हम जेनेटिक इवेल्यूशन करते हैं, कैरियोटाइपिंग करते हैं, वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन करते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए भी हम देखते हैं। नॉर्मल टेस्टिस हो या नियर नॉर्मल टेस्टिकुलर वॉल्यूम हो, तो हम रफली अंदाजा लगा सकते हैं कि टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रिजर्व्ड हो सकता है। इट इज़ नॉट एश्योरेंस कि वो परफेक्टली नॉर्मल है, बट ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि या तो फिर ये टेस्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया भी हो सकता है। बट यह जरूरी नहीं है कि नॉर्मल टेस्टिस मतलब एवरी टाइम ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया या नॉर्मल टेस्टिस मतलब एवरी टाइम हमें स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल ही होता होगा। टेस्टिकुलर वॉल्यूम एक क्लू है, वो डायग्नोसिस नहीं है। एजोस्पर्मिया की इवेल्युएशन में टेस्टिकुलर वॉल्यूम, सीमेन एनालिसिस, फिजिकल एग्जामिनेशन, हार्मोनल प्रोफाइल और क्लिनिकल हिस्ट्री, ये सबको साथ में हम इंटरप्रेट करते हैं और फिर हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं और उसका फाइनल इवेल्युएशन या आउटकम हम डिसाइड करते हैं। अगली बार जब आपको एजोस्पर्मिया पेशेंट को इवेल्युएट करना हो तो सीमेन रिपोर्ट अकेला मत देखिए, उसके साथ टेस्टिकुलर वॉल्यूम केयरफुली मेजर करें और आप सेल्फ मेजरमेंट भी कर सकते हैं। छोटे टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस फेलियर की तरफ संकेत देते हैं या नॉर्मल वॉल्यूम टेस्टिस हमें प्रिजर्व्ड टेस्टिकुलर वॉल्यूम मतलब नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस की तरफ संकेत देते हैं। लेकिन याद रखिए, प्रेडर्स ऑर्किडोमीटर कोई डायग्नोसिस नहीं करता, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग को गाइड करता है। एजोस्पर्मिया का इवेल्यूएशन सिर्फ स्पर्म काउंट देखने की जगह पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना होता है।